माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एसपीआई का रिजल्ट आ गया है। बहुत किसी को उसमें सक्सेस मिल गया और बहुत कोई उसमें छोटे मार्जिन से रुक गए होंगे, लेकिन जिन्हें यह सक्सेस मिला सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान लीजिए छोटे मार्जिन से आप रुक गए हो तो आप ये समझो कि कुछ एक छोटा सा गलती आपसे हो रहा है, बस उसी गलती को आपको नेक्स्ट एग्जाम में सुधार लेना है। और वो कैसे सुधार सकते हो, वो बस और बस आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे आपके सामने एलआईसी का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस का कैलेंडर आउट है, वेरियस एग्जाम्स है जो कि आप देकर उसे निकाल सकते हो। इट मीन्स कि अगर छोटे मार्जिन से आपका ये एग्ज़ाम रुका है ना, मतलब आप ये समझो कि उस लेवल तक आप पहुंच गए हो, बस थोड़ा सा और शार्पनेस आपके अंदर चाहिए और आप एक ऐसा सिक्सर मारोगे दैट यू विल क्वालिफाई इन द वेरी नेक्स्ट टाइम, राइट। तो ये जो अनसक्सेसफुल हमारे लाइफ में होता है ना, इसमें से बस अन हटाना है और सक्सेसफुल आपके पास होगा। अब ये बात आप क्लियर रखिएगा कि आप अगर बहुत शॉर्ट मार्जिन से रुके हो, मतलब आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है, क्विट नहीं करना है। अगर आपने छोड़ दिया ना इस टाइम पे, तो आप बस वही सबसे बड़ा गलती कर जाओगे। छोड़ना नहीं है। और जिसने आज तक मैंने देखा है, जिसने नहीं छोड़ा है ना, वो ये एग्ज़ाम क्लियर करता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ना बस आपका डेडिकेशन चाहिए और आपका पेशेंस चाहिए। या इस एग्ज़ाम के मैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में देखा हूँ कि बस डेडिकेशन और आपका पेशेंस लेवल अगर अच्छा है ना, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम। नो वन कैन स्टॉप यू। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है तो अचानक से बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट का टाइम आता है तो अचानक से बहुत सारे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो एक के बाद एग्जाम, एक के बाद एक एग्जाम आपके सामने है। बस तरीका आना है आपको कि वो एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं। इसीलिए अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया है, किसी भी तरीके से आप छोटे से मार्जिन से अगर रुक गए हैं, तो आपको रुकना नहीं है। आपको एग्जाम ने रोका है ना, आप मत रुकना। यू कैन नॉट इमेजिन कि आपका वो जो नेक्स्ट प्रिपरेशन का लेवल होगा ना, वो बस यहाँ से ही डिफाइन हो सकता है। यहाँ से ही वो आप अपने आप को बना सकते हो। तो बस ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि किस टॉपिक में आपका छोटा सा वीकनेस है, उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाइए। आपके पास समय है, उस समय का यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि जो एक बार समय आपका पीछे चला गया ना, तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो आप समय के अनुसार चलिए। जिस समय जिस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है, जिस समय जो चीज़ का डिमांड है, उस चीज़ को फुलफिल कीजिए। क्योंकि आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले इसी एग्ज़ाम का लेवल जो होता था, इसी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ जाता था, वो कुछ डिफरेंट था। लेकिन आज जो एग्ज़ाम का लेवल है और इस आज के टाइम में जो एग्ज़ाम का कट ऑफ जा रहा है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो बस अपने प्रिपरेशन लेवल को भी आपको डिफरेंट बनाना है। कहाँ से आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा, वो चीज़ पॉइंट आउट करना है, उस पर वर्कआउट करना है। बस आपका जो एग्ज़ाम क्लियर करने का तरीका है ना, वो खुद पर खुद डिफाइन होता जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट से कि आपने इस एग्ज़ाम को नहीं निकाला, यह चीज़ सोचने वाला नहीं है। बस इस पर वर्कआउट करने का टाइम है। क्योंकि बहुत कम टाइम है जब आपके पास वापस से एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। 2022 ने आपको अगर छोड़ा है ना पीछे, तो 2023 को आप पीछे छोड़ते हुए आप उससे आगे निकल जाएं और 2023 को आप अपना एक सक्सेस ईयर बनाएं। आपको 2023 में ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मैं ये एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बैंकिंग का ही हो। आइदर इट्स अ बैंकिंग, आइदर इट्स अ रेलवे, और इट्स एसएससी एग्ज़ाम, या डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स। पैटर्न, तरीका, ये सब कुछ आपको बस पकड़ना है। एग्ज़ाम एक बार जिसका क्लियर होना स्टार्ट होता है ना, याद रखिएगा, आपके पास ना एक सीरीज़ बन जाता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और जिस दिन ये एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट होगा, आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगेंगे। तो बस उसी एटमॉस्फेयर में, उसी कंडीशन में अपने आप को आपको लाना है। तो ये चीज़ आपको बस अपने अंदर एक छोटा सा वर्कआउट करना होगा। और
बस एक पॉइंट याद रखिएगा, अपने वीकनेस को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में कन्वर्ट करना है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमाइज कराता है आपका स्कोर को करंट अफेयर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स एंड गुड लक। आप बस अपने मेहनत से पीछे नहीं हटे।